सोचिए आपकी कब्र पर मिट्टी डाली जा चुकी है, आपके घर वाले रो रो कर वापस जा रहे हैं, सबको लग रहा है कि आपका किस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन आपके लिए असली कहानी तो अब शुरू हुई है। आप ना सो रहे हैं ना बेहोश है, आप पूरी तरह होश में हैं, अपने परिवार के जाते हुए कदमों की आहट सुन रहे हैं। मौत के बारे में एक ऐसी बात है जो कोई नहीं बताता। आपका होना खत्म नहीं होता, बल्कि आप एक ऐसी अनसीन दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ज्यादातर मुसलमान को लगता है कि मौत का मतलब या तो सीधा जन्नत या फिर क़यामत तक की नींद। उन्हें लगता है बीच में कुछ नहीं होता, मरे और सीधा क़यामत का दिन उठे। गलत, बिल्कुल गलत। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया है जो अक्सर लोग नहीं जानते। मौत और दोबारा जिंदगी होने के बीच एक पूरी दुनिया है जिसे बरज़ख कहते हैं, एक पर्दा। इसमें 7 स्टेजेस हैं जिनसे हर रूह को गुजरना पड़ता है और आप हर पल होश में होंगे। वहाँ आपके साथ क्या होगा ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारी है। ये बातें सही बुखारी और सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस से मिलती है। प्रॉफिट ने ये सब इतनी डिटेल में इसलिए बताया ताकि तुम डरो नहीं बल्कि वक्त रहते तैयारी कर सको। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको उन 7 स्टेजेस के बारे में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या इंतजार कर रहा है और आज से ही तैयारी कैसे करनी है। सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे। स्टेज 1 द डिसेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये अरशद है, इसकी मौत 3 दिन पहले हुई। घर वालों ने कब्र में उतारा, दुआ की, रोए और फिर घर चले गए। लेकिन अरशद खत्म नहीं हुआ, उसके साथ कुछ नया शुरू हुआ। ये पहली स्टेज है। उसकी रूह को वापस उनके जिस्म की तरफ लाया जा रहा है। ये पहले जैसी जिंदगी नहीं है, कुछ अलग है। उसे अपने परिवार के जाते हुए कदमों की आहट सुनाई दे रही है। वो सन्नाटा भयानक है लेकिन वो अकेला नहीं है। अगर अरशद नेक था तो उसके पास एक खूबसूरत शख्स आएगा, सफेद कपड़े, बेहतरीन खुशबू और चेहरे पर सुकून। वो कहेगा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरशद कहेगा, तुम्हारा चेहरा सुकून देता है। वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी बर्बाद की थी तो एक खौफनाक शक्ल उसकी तरफ रेंगते हुए आएगी, काला चेहरा और सड़न वाली बदबू। वो गरज कर पूछेगा, मैं कौन हूँ? अरशद कांप उठेगा, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वो कहेगा, मैं तुम्हारे बुरे काम हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे पीछे था, अब पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुरान में आता है कि उनके पीछे एक बरज़ख है उस दिन तक जब तक वो उठाए ना जाए। अरशद अब वहीं कैद है। 2 फरिश्ते अब उसके पास आ रहे हैं। स्टेज 2 द क्वेश्चनिंग। अरशद को फिर आहट सुनाई देती है, पर ये इंसानी नहीं है। 2 भारी भरकम हस्तियां सामने आती हैं, मुनकर और नकीर। इनकी आवाज जमीन हिला देती है। ये स्टेज 2 है। वो 3 सवाल पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर अरशद का ईमान पक्का था तो जवाब खुद ब खुद जुबान पर आएगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका दिल सच जानता है, कोई हिचकिचाहट नहीं। कब्र में रोशनी भर जाएगी। लेकिन अगर अरशद सिर्फ नाम का मुसलमान था और उसने इस्लाम को जिया नहीं तो उसकी जुबान थरथराएगी। मुझे नहीं पता, मैं लोगों को कुछ कहता हुआ सुनता था। सब नहीं निकलेंगे, दिमाग खाली हो जाएगा, पैनिक शुरू हो जाएगी और अंधेरा उसे घेर लेगा। सही बुखारी में वार्निंग है, ये सवाल आपकी पूरी आखिरत तय करेंगे। आप कौन से अरशद बनना चाहते हैं, वो जो यकीन से जवाब दे या वो जिसकी जुबान धोखा दे जाए। स्टेज 3 एक्सपेंशन या कंस्ट्रिक्शन। अब अरशद को महसूस होता है कि कब्र की दीवारें हिल रही हैं। अगर जवाब सही थे तो कब्र फैलने लगती है, इतनी दूर तक जहां तक नजर जाए। वो एक महल के कमरे जैसी आरामदेह हो जाती है। वो चैन की सांस लेता है, बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो दीवारें अंदर की तरफ आएंगी इतनी जोर से कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। वो दर्द बर्दाश्त से बाहर होगा। जमीन खुद उसे सजा दे रही है। सही मुस्लिम में है कि नेक लोगों को भी शुरू में एक हल्का सा झटका लगता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है, लेकिन फिर वो सुकून में बदल जाता है। एक ही जमीन के टुकड़े लेकिन 2 अलग दुनिया। अरशद की कब्र अब सेट हो गई है, पर अब रोशनी बदलने वाली है। स्टेज 4 लाइट और डार्कनेस। ये स्टेज 4 है। अगर अरशद नमाज पढ़ता था, सदका देता था, लोगों की मदद करता था तो उसकी कब्र एक सुनहरी सुबह की रोशनी से भर जाएगी। उसका हर नेक काम रोशनी बनकर उसे घेर लेगा। उसे सब साफ दिखेगा, गर्मी और सुकून महसूस होगा। लेकिन अगर उसने नमाज छोड़ी थी, झूठ बोला था, बिना माफी मांगे लोगों को दुख दिया था तो एकदम घुटने वाला अंधेरा होगा। वो अपने हाथ तक नहीं देख पाएगा। कुरान कहता है, जिसे अल्लाह रोशनी ना दे उसके लिए कोई रोशनी नहीं। आपका हर फैसला या तो रोशनी बनना है या अंधेरा। हर नमाज, हर झूठ काउंट होता है। अगर आप इस पर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो शेख सली अल फवाजन की बुक लाइफ आफ्टर डेथ जरूर देखें। मगर अब अरशद की कब्र में एक खिड़की खुल रही है। स्टेज 5 कंफर्ट और टॉर्मेंट। अरशद की कब्र में एक मंजर दिखता है। यह स्टेज 5 है। अगर वो नेक था तो उसे खिड़की से जन्नत दिखाई जाएगी, बाग, नदियाँ ऐसी खूबसूरत जो कभी सोची ना हो। उसे जन्नत की खुशबू आएगी, वो सुकून से भर जाएगा। ये एक प्रीव्यू है उसके आने वाले कल का। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो दूसरी खिड़की खुलेगी, जहन्नुम की आग। उसे लपटें दिखेंगी, गर्मी महसूस होगी, तड़पने की आवाजें आएंगी। वो डर से कांप उठेगा। वो नजरें हटाना चाहेगा पर हटा नहीं पाएगा। सही बुखारी के मुताबिक नेक बंदे की कब्र जन्नत का बाग है और गुनहगार की कब्र जहन्नुम का घड़ा। अभी इस वक्त भी लोग अपनी कब्रों में ये महसूस कर रहे हैं, जिसमें मिट्टी हो गए पर रूह होश में है। आपके लिए कौन सी खिड़की खुलेगी? स्टेज 6 वेटिंग। अरशद को वहाँ 800 साल हो गए हैं पर उसे पता नहीं ये स्टेज 6 है। अगर वो सुकून में है तो ये 800 साल उसे एक छोटी सी नींद, नैप जैसी लगेंगे।
वक्त चुटकियों में गुजर जाएगा। वो जन्नत के सपने देखते हुए क़यामत का इंतजार करेगा। कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर वो सजा में है तो हर एक पल सदियों जैसा लगेगा। एक दिन उसे साल भर का अजाब लगेगा। वो चीखेंगे पर कोई सुनने वाला नहीं होगा। वो अकेले होंगे अंधेरे में, गर्मी में। प्रॉफिट ने वार्न किया था कि कब्र या तो सुकून है या मुसीबत। सोचिए, कुछ रूहें हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी वही महसूस कर रहे हैं जो उनके अमाल ने बनाया। आपके पास अभी वक्त है तैयारी का। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ नहीं बदलेगा और फिर एक धमाका होगा। स्टेज 7, द रिसरेक्शन। जब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, आसमान कांपेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। अरशद अपनी कब्र के अंदर ये आवाज सुनेगा। ये स्टेज 7 है। अगर वो सुकून में था तो वो बड़े इत्मीनान से उठेगा। वो इस दिन का इंतजार कर रहा था, अल्लाह से मिलने का दिन। वो तैयार है। लेकिन अगर वो सजा में था तो वो खौफ से पागल होकर उठेगा। बरज़ख तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अब असली हिसाब किताब शुरू होगा। अब हमेशा की जिंदगी का फैसला होगा। सही बुखारी में है कि इंसान उसी हाल में उठाया जाएगा जिसमें वो मरा था। मोमिन सुकून में, मुनकिर खौफ में, नंगे पाँव, बिना कपड़ों के, पर सब इतने परेशान होंगे कि किसी को होश नहीं होगा। अरबों लोग एक साथ खड़े होंगे। क़यामत शुरू हो चुकी है। बरज़ख यहाँ खत्म होता है और आखिरत शुरू। ये 7 स्टेज हर किसी के लिए है। नबी ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। तो यहाँ कामयाब हो गया, आगे सब आसान है। तो आज खुद से पूछिए, जब फरिश्ते आएंगे तो आपका जवाब क्या होगा? कब्र फैलेगी या दबाएगी? रोशनी होगी या अंधेरा? अच्छी बात यह है कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। अभी वक्त है। आपकी हर नमाज, हर नेक काम, वहाँ आपको सुकून बनेगा। इन सब की बुनियाद है नमाज। अगर आपकी 5 वक्त की नमाज पक्की है तो कब्र इंशाअल्लाह नूर से भर जाएगी। लेकिन अगर नमाज में सुस्ती है, फजर छूटती रही है, तो इसे आज ही ठीक करें।